अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मैथमेटिका पे। मैथमेटिका एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिंपल एडिशन प्रॉब्लम से लेकर कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस तक हर चीज़ सेकंड्स में हमें सॉल्व करके दे देता है। फिर वो मैथ के इक्वेशंस हो या एडवांस फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स हो। फर्दर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन पर। तो इंटीग्रेशन एक ऐसा फंक्शन कह सकते हैं या ऐसा एक हम कैलकुलस का पार्ट कह सकते हैं जो नंबर्स असाइन करता है एक फंक्शन को, और फिर हमारे पास उसका आंसर डिस्प्लेसमेंट में, एरिया में और वॉल्यूम में आता है। और हमारे पास इसके 3 टाइप्स है: सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन। मेरा जो आज का टॉपिक है वो डबल इंटीग्रेशन है, जिसे हम फुबीनीज थ्योरम भी कहते हैं। डबल इंटीग्रेशन में हम एक एरिया ऑफ रीजन फाइंड करते हैं और वॉल्यूम अंडर अ सरफेस फाइंड करते हैं, और ये एक रेक्टेंगुलर रीजन में शो होता है। सेकेंडली हम आते हैं मैथमेटिका पे, जिस टूल की हमने अभी बात की थी। ये एक एग्जांपल है हमारे पास जिसमें डबल इंटीग्रेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जिसका हमारे पास आंसर सिंपल फॉर्म में होकर आया है एक्स क्यूब वाई अपॉन 3 प्लस एक्स वाई क्यूब अपॉन 3। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो हमारे पास ये वॉल्यूम और एरिया अंडर सरफेस शो कर रहा है। हम इसकी सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, जो कि डबल इंटीग्रेशन 3 माइनस एक्स माइनस वाई है। इसमें मैंने सिंप्लीफाई करा है, और एक्चुअली मैंने नहीं, मैथमेटिका ने हमें सिंप्लीफाई करके दिया है। जो हमारे पास एक्चुअल में आंसर 3x वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा था। तो हमें उसने सिंप्लीफाई करके मैथमेटिका ने -1 अपॉन 2 एक्स वाई ब्रैकेट -6 प्लस एक्स प्लस वाई दिया है। जो कि मैंने आपको भी बताया कि मैथमेटिका हर इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करके हमें देता है। इसका भी हम अगर ग्राफ देखते हैं तो सेम जैसा मैंने आपको भी बताया, ऊपर वॉल्यूम अंडर सरफेस एरिया हमें शो कर रहा है। आइए हम मैथमेटिका पे एक और इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और हम देखते हैं मैथमेटिका पे एक्चुअली इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्लस साइन के साथ हॉरिजॉन्टल कर्सर शो हो रहा होगा, उसमें आपको इज इक्वल टू दबाना है, फिर एस्केप दबाना है। तो हमारे पास, हम यहाँ पर अगर देखें तो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इसके बाद इंट लिखेंगे, फिर एक और एस्केप दबाएंगे तो हमारे पास इंटीजर की एक साइन आ जाएगी। अब हमें डबल इंटीग्रेशन करनी है, तो हम ये मेथड वापस रिपीट करेंगे। अब हम सिंपल इक्वेशन लेते हैं ताकि हमारे पास समझने को आसान हो। हमने x डाला, कंट्रोल 6 दबाएंगे तो हमारे पास ऊपर पावर का स्पेस आ जाएगा, पावर डालने की जगह आ जाएगी। हम यहाँ पे डालते हैं क्यूब। फिर जैसा कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन में हमें dx और dy भी डालना होता है क्योंकि डबल इंटीग्रेशन है, तो हम फिर से एस्केप दबाएंगे, 2 दफ़ा d डालेंगे, फिर एस्केप दबाएंगे तो हमारे पास ये d की साइन आ जाएगी, dx। फिर इसके बाद सेम मेथड रिपीट करते हुए dy। हम इस शिफ्ट और एंटर दबाएंगे और इसके सॉल्यूशन का वेट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। अब अगर हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हम रिबन के इस बटन को दबाएंगे, तो एक्चुअली ये सिंप्लीफाई
जैसा कि मैं कह रहा था कि क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसने हमें दिया, तो और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता था। बट अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती, जैसा हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी और हमने इसको सिंप्लीफाई करा, तो इसने और सिंप्लीफाइड वर्जन में हमें यहाँ पे लाकर इक्वेशन दे दी, आउटपुट दे दिया। फिर अगर हमें इसका प्लॉट बनाना है, 3D प्लॉट बनाना है, तो हम रिबन के इस बटन को क्लिक करेंगे और हमारे पास इसकी एक 3D इमेज शो हो जाएगी। तो इसी तरह से ये हमें यहाँ पर वॉल्यूम दे रहा है और ये हमें पूरा एरिया बता रहा है। ऐसे मैथमेटिका हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सिंपल करके दे देता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।